ओके, आज का अपना कॉन्सेप्ट है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, जो पिछली साल बोर्ड में आया हुआ एक डेरिवेशंस और इसके साथ एक अटैच न्यूमेरिकल आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और उस इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अपना कॉन्सेप्ट क्या है कि फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये अपना कॉन्सेप्ट है जिसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि दो पैरेलल स्ट्रेट वायर होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है और उसमें आपको फोर्स निकालना होता है। बोर्ड में किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, अगर क्वेश्चन 1 पूछें तो सबसे पहले आपसे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यहाँ पर फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ भी पूछा था उन्होंने। एंड तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड के जरिए पूछा गया था कि डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आप डिफाइन करो, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इसके पॉइंट है वो आपको पॉइंट बता देते हैं हम कि सपोज़ अगर दो स्ट्रेट करंट कैरिंग पैरेलल कंडक्टर हैं और दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो कैसे बिहेव करेंगे और उसमें किस नेचर का फोर्स लगेगा। और अगर दोनों में डायरेक्शन करंट की डिफरेंट है तो वो कैसे बिहेव करेंगे और कैसे नेचर ऑफ फोर्स होगा, ज़रा देखते हैं। सपोज हमने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने यहाँ पर मरकरी फिल कर दी, मरकरी में हमने 2 वायर स्ट्रेट वायर लिए और उनको हमने किसी वायर के जरिए कनेक्ट कर दिया। दोनों वायर को एक ही सोर्स से, एक बैटरी से यहाँ पर हमने एक कनेक्ट कर दिया, ये माइनस और ये प्लस। एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया हमने, तो जब बैटरी से करंट किया यहाँ पर तो करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन यहाँ पर दोनों में क्या है, सेम है। करंट की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर जो नेचर ऑफ फोर्स होगा, यानी नेचर ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पर होगा कैसा, अट्रैक्टिव, सॉरी, नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों वायर में करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी नेचर ऑफ फोर्स होगा अट्रैक्टिव। अगर डायरेक्शन हम डिफरेंट कर दें, डायरेक्शन हमने डिफरेंट कर दी दोनों वायर में, यहाँ पर हमने मरकरी ले ली क्योंकि मरकरी इज़ अ कंडक्टर, यहाँ पर मरकरी हमने ली और दोनों वायर यहाँ पर लेट किए और दोनों को अलग सोर्स से, दोनों के तार अलग ले लिए और हमने उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया, एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो दोनों में करंट की डायरेक्शन अगर इससे आई है तो इसमें आई है, दोनों में करंट की डायरेक्शन हो गई रिवर्स। यहाँ करंट की डायरेक्शन थी सेम, करंट डायरेक्शन इज सेम और यहाँ कैसी है, डिफरेंट। तो करंट डायरेक्शन सेम और करंट डायरेक्शन डिफरेंट। नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पे होगा तो नेचर ऑफ फोर्स, ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी नेचर ऑफ फोर्स अगर इस डायरेक्शन में पूछा जाए तो नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। तो इस हमें यहाँ 2 ही पॉइंट याद रखने हैं कि अगर वायर में करंट की डायरेक्शन सेम हो तो अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर करंट की डायरेक्शन डिफरेंट हो तो रिपल्सिव फोर्स वर्क करता है। अब इन दोनों अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, जो बोर्ड ने क्वेश्चन पूछे थे, जैसे फोर्स कैलकुलेट करना, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना, 1 एम्पियर डिफाइन करना है, तो हम इसका एक तरीके के डेरिवेशन यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो डेरिवेशंस लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मतलब डेरिवेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसका। डेरिवेशन में वी हैव टू लेट 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट
कैरिंग कंडक्टर, वन इज एक्स वन इज वाई, एक को आपने एक्स मान लिया एक को आपने वाई मान लिया, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस आपने आर लेट कर ली, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस कितनी लेट कर ली, आर लेट कर ली। ओके, करंट में एक में आपने I1 और एक में I2, दोनों में करंट की डायरेक्शन, करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो अलग अलग है लेकिन करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो आपको करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। नेचर ऑफ फोर्स किस तरीके का होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, वायर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो लेंथ हम लेट कर रहे हैं L। ओके, अब हमको डेरिवेशन कैलकुलेट करना है फॉर फोर्स, डेरिवेशन फॉर फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर करंट की डायरेक्शन दी जाती है और उस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करना होता है। जैसे मान लो ये एक स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड है तो थंब को हम कहाँ रखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये उंगलियां किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी, यानी ये उंगलियां रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो ये वायर X है, ये वायर Y है। अगर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम देखें तो आपको पता है कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों ओर होती है, उसके चारों ओर होती है। तो अगर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करना चाहें वो भी इस साइड, तो आप ऐसे रूल रखें, ये आपने अंगूठा रख दिया और जो कर्व्ड ऑफ द फिंगर हैं दैट विल गोइंग इनवर्ड, यानी अगर इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ कैलकुलेट कर रहे हो तो कर्व थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड, यानी इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जो B1 होगी वो इनवर्ड, रिप्रेजेंटेड बाय या क्रॉस। ओके, सेम कंडीशंस हम यहाँ फॉलो अप करते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ निकालना चाहो तो इस साइड तो इनवर्ड होगी लेकिन आपको निकालनी यहाँ पर, तो आपने क्या कर दिया, घुमा दिया इसको, हाथ को, तो ये उंगलियां बाहर की तरफ हो गई, यानी इस वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड, यानी यहाँ पर आपने लिख दिया आउटवर्ड और ये रिप्रेजेंट कर दिया डॉट से, तो ये हो गई B2 यानी आउटवर्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर का फार्मूला क्या होता है, दैट B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रूव किया जाता है। ओके, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू वायर X, तो वायर X दैट इज V1 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और X वायर X की पे करंट कितना है I1, सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है R1। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर Y की बात की जाए तो यहाँ पर B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I2 अपॉन R, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स, क्योंकि हमने कहा डेरिवेशन फॉर फोर्स, तो डेरिवेशन ऑफ फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है और आपको पता है कि दीज आर द स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और किसी भी स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता था तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ और साइन इज द एंगल। तो सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करना चाहें अगर कि फोर्स ऑन वायर X, वायर X पर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि आपको पता है कि कैसे नेचर का है, अट्रैक्टिव नेचर का है। क्यों, डायरेक्शन करंट की सेम है। तो फोर्स ऑन वायर X यानी F। अब वायर X पर जो जो चीज़ें हैं वो लिखनी है आपको। वायर X पर B2 है, वायर X पर I1 है, तो वायर X पर कितना है B2, करंट कितना है I1, लेंथ कितनी है L और साइन थीटा।
थीटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक बार इनवर्ड एक बार आउटवर्ड यानी 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो थीटा यहाँ पर हो जाता है 90, यानी F इज इक्वल टू B2I1L और साइन 90 की वैल्यू 1 यानी B2I1L ये आया फोर्स। अब B2 की वैल्यू क्या है यहाँ हम पुट करके देखें तो B2 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पुट करके देखी तो फार्मूला बना यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I2 अपॉन R और यहाँ पर I1 पहले है लेंथ पहले है, यानी फाइनल फार्मूला फोर्स के लिए आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। दैट इज द फार्मूला फॉर अ फोर्स। अगर आपको दो स्ट्रेट वायर के लिए पैरेलल वायर के लिए मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला ड्राइव करना है तो वो फाइनल फार्मूला क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। ठीक है, ये फोर्स आ गया वायर X पर। सपोज आप वायर Y पर भी निकालना चाहते हैं, ठीक है, आप वायर Y पर भी निकालना चाहते हैं और वायर Y पर निकालना चाहते हैं तो देखते हैं जरा, तो फोर्स ऑन वायर Y, ठीक है, एक बार डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन आपको हम कर देते हैं। ये इसमें करंट की डायरेक्शन I1 थी, इसमें करंट की डायरेक्शन I2 थी, ये X है, ये Y है, सेपरेशन डिस्टेंस R है, लेंथ कितनी है L है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड थी तो वो B2 थी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड यानी B1 थी। तो फोर्स ऑन वायर Y वायर पर क्या क्या चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू बिल साइन थीटा के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो B1 I1 और लेंथ L। तो फोर्स अगर यहाँ पे निकालें तो B1 I2 L साइन थीटा, तो थीटा यहाँ पर फिर से 90, B1 I2 L और आपको पता है कि B1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R, यानी I अपॉन R ये अपना फार्मूला बना था B1 की वजह से, यहाँ हम रख देते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, यानी कि सेम नेचर का फोर्स आया। यानी जब वायर X पे निकालो या फिर वायर Y पर निकालो, दोनों फोर्स हैं तो रिपल्सिव ही नेचर के और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में भी सेम आते हैं। तो फोर्स का एक कॉन्सेप्ट जो बोर्ड ने पूछा था वो मैंने आपको बता दिया। यही एक बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा था फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, और फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर हम कैलकुलेट करें तो कुछ नहीं करना है, जस्ट F अपॉन L कर देना है और म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R, ये हो गया आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ का कॉन्सेप्ट जो बोर्ड ने पूछा था। एक तीसरा क्वेश्चन जो बोर्ड ने पूछा था वो पूछा था डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो वो भी इसी से रिलेटेड देना था आंसर। इसको ये नहीं देना था कि 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो कर रहा है तो करंट 1 एम्पियर बनेगा, वो हमें इससे रिलेटेड देखना था। बहुत सारे बच्चों ने उससे रिलेटेड आंसर दिया था, लेकिन पूछा इससे रिलेटेड गया था। तो आपको पता है कि फार्मूला इज F अपॉन L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R। तो अगर हम F अपॉन L की वैल्यू 2 इंटू 10 टू की पावर 7 कर दें एंड R की वैल्यू 1 मीटर कर दें, तो जो फाइनल फार्मूला बन के आएगा, देखो इसकी जगह 2 इंटू 10 टू की पावर 7 रख दो, इसकी जगह आपको पता है ऑलरेडी इसकी पूरे की वैल्यू 2 इंटू 10 टू की पावर 7 होती है। करंट को सेम मान लिया दोनों वायर में और इसको हमने 1 मीटर मान लिया, तो इससे ये ख़त्म। I स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एम्पियर। यानी अगर आपसे 1 एम्पियर पूछा जाता है देन यू विल से इफ द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज 2 इंटू 10 टू की पावर 7 एंड द सेपरेशन between two wire is 1 meter, then you can say that the current flowing in the wire is 1 ampere। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन बोर्ड ने पूछे थे, एक फोर्स का, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ का और एक डिफाइन 1 एम्पियर। यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल और भी न्यूमेरिकल इससे समझने हैं और आपको और भी न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आप
कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सभी बच्चों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।